और दोनों पहले ध्यान से हेडिंग डाल के ध्यान से समझो, क्योंकि लंबा प्रोसेस है। नोट्स यहां क्यों नहीं लाती? नहीं लाती? क्या करिए? तो यही कर लिया कर फिर। तो घर समय नहीं मिलेगा पढ़ने का तो क्या? तब ठीक है। कितने हैं जो स्कूल में मौका पा जाते हैं ये सब करने का? तू तो मौके पाओ, जब तू टिफिन खा सका तो पीछे बैठ के पहले पीरियड में अपना टिफिन खाती है, दूसरे पीरियड में दोस्तों का। चलो हेडिंग पढ़ा। देखिए मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है, पहला जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गए। इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें इसका कॉफिशिएंट क्या है? x। यहां x लिख लेना है, यहां y लिख लेना है, और यहां c1 c2 का कॉफिशिएंट देखो, ये नंबर होता है, ये नंबर होता है, ये भी नंबर होता है। तो a1 का कॉफिशिएंट x है, b1 का कॉफिशिएंट y है, ऐसे c1 का कॉफिशिएंट क्या है? 1 है। c1 का कॉफिशिएंट क्या है? 1 है। तो यहां क्या लिख लेंगे? 1 लिख लेंगे। अब देखिए डिवाइडेड बाई ऐसे, और सब में इक्वलिटी लगाते चलो। ये सबसे पहले x दिखे हो तो x के कॉफिशिएंट को छिपा लो। अगर x लिखे हो तो x के कॉफिशिएंट को, x को पूरा छिपा लो। अब x को छिपा लिए तो क्या आ जाना चाहिए? b1 और b2, b1 b2, c1 c2। ये बात समझ में आई? अब देखिए इसको डिटर्मिनेंट में डाल दो, यहां लाइन खींचो, इस c1 c2 को कॉपी करो, c1 c2। अब y पे आ चुके हो, इसको छिपा लो, इसका c1 c2 आ चुका है इधर वाला, a1 a2 बचा है, a1 a2 ऐसा हो गया। फिर देखिए, फिर कॉफिशिएंट c1 वाले पे आ गए, c1 छिपा लो, लेकिन उसके पहले कॉपी कर लो, a1 a2। सक्षम, तुमसे मिलती जुलती चीजें पढ़ाई जा रही हैं। a1 a2 a1 a2। अब देखो जब इसको छिपाए a1 a2 तो आ गया, बचा कौन? b1। तो यहां पे आ गया आपका b1 b2। ये बात सबको समझ में आई? बोलो, ये स्टेप याद रहेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। फिर से सोचो करना क्या था। x में थे, x को मैंने छिपा दिया ऐसे, x को छिपा दिया, x को छिपा दिया तो कौन बच रहा है? b1 b2, b1 b2, c1 c2। अगले स्टेप में आप y पे आ रहे हो तो y छिपा दो, y छिपा दो, y वाला हट गया। लेकिन जो c1 c2 था वो c1 c2 कॉपी हो जाना चाहिए, हो गया कॉपी। बचा कौन? a1 a2। आएगा कौन? a1 a2। फिर जब आप कांस्टेंट पे आओ c1 c2 वाले में, तो इसको यहां ला दो। अब जब इसको यहां ला दिए, उसके पहले a1 a2 कॉपी कर लोगे आप, इसके बगल वाला जस्ट कॉपी होता जाता है। कॉपी हो गया, इसको छिपाया, a1 a2 देखा आपने, पा गए। बचा कौन? b1 b2। तरीका ये होता है, जो यहां आता है वही किनारे जाता है। देखो a1 b1 b2 b1 b2, फिर उसके बाद देखिए a1 a2 c1 c2 c1 c2। ये चीज समझ में आई? अब इसके बाद इसमें देखो करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए एरो लगाइए। ये ऐसा एरो लगेगा इस तरीके से। ये जब ऐसे एरो लगेगा, इसमें यहां से यहां गए हैं आप, फिर c1 c2 पे आएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, या ऐसे करते चलिए स्टेप बाय स्टेप, ऐसा। ये देखिए क्रॉस एरो, फिर क्रॉस एरो। इसका मीनिंग होता है ऐसे, जैसा नहीं चाहेंगे नीचे नहीं लगाएंगे, दोनों इधर ही जाएंगे।
इसका मतलब अब क्या है, अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए अब जब आप x करोगे पहले एक लाइन ऐसे लिखोगे x अपॉन, ये इससे मल्टीप्लाई होने जा रहा है b1 c2, क्या बनाएगा b1 c2, ये आपका क्या हो गया b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y आया। y के लिए देखो क्या करना है, c1 a2 c1 a2 माइनस a1 c2 या c2 a1 कर दो c2 a1, फिर अगला क्या बचता है a1 b2 1 अपॉन a1 b2, थोड़ा जगह बनाने दो, लकी है भैया। अब इधर इस पे जब आ गए थे तो 1 अपॉन a1 a2 a1 b2 और माइनस a2 b1 a2 b1, ये आ गया। ये बातें सबके समझ में आ गई। इसको बोलते हैं अप्रोच 1, अप्रोच 2, अप्रोच 3। आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, नहीं फर्स्ट एंड थर्ड, x के साथ कांस्टेंट वाला, तो ये ऐसे लिखोगे x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, लिख लिया। फिर देखिए उसको लिख लोगे इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब x निकालना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये तो रूल्स आ रहे हैं x निकालने का। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, क्वेश्चन के साथ सब कुछ यही करेंगे। ये x निकल आया, अब ऐसा नहीं कि हम ये फार्मूला पा गए हैं तो इसी में वैल्यू रखना चालू करेंगे हमेशा, नहीं, पूरे क्वेश्चन के लिए ऐसे प्रोसेस करें क्योंकि ये आपको याद ही नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे इसको, बहुत अच्छा नहीं है तो ये याद रहना चाहिए। अब देखिए y के लिए क्या करना है आपको, y के लिए इसको यहीं रहने दीजिए, इतने में हो जाएगा और थोड़ी जगह मिल जाए। दिव्यांशियत तो आ रहा होगा ये सब। अब एक आपने लिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड अप्रोच, अब की बार क्या लेंगे, सेकंड एंड थर्ड अप्रोच। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड अप्रोच, ऐसा। इसको जब लेंगे तो ये आ जाएगा y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 और माइनस a2 b1। लेकिन ये वैल्यू अभी अगर याद नहीं रहेगी तो हम लोग अलजेब्रा वाला कंसिस्टेंसी प्रूफ नहीं कर पाएंगे, बिना इसके नहीं प्रूफ होता वो a1 बाई a2 b1 बाई b2 इसी शर्त से प्रूफ होता है। अब देखिए यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, c1, इसको a2 c1 भी बोलते हैं, a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये जो वैल्यू किसकी आ गई, y की वैल्यू आ गई। ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही तरीके से हम लोग करेंगे सवालों को सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने में इससे मजा आती है, ये आसान होता है, ये उन दोनों रूल से आसान होता है। बस इसमें 1 से 2 दिन की प्रैक्टिस चाहिए। अगर प्रैक्टिस कर लिए और आ गया
तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसे स्पेशली कह देता है कि एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, तो अलग बात है। जब वर्ड इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग, बड़े बड़े और इक्वेशन मिलेंगे और हम इसको लगाते हैं तो गलत नहीं है, ध्यान रखना। इस मेथड से करना गलत नहीं है। जब हम अलग कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और इक्वेशन बन गया, उसको सॉल्व करने में कठिनाई आ रही है, तो इसको लगाएंगे और बड़े आसानी से। सबसे पहले वो सवाल दीजिए जो आप लगा चुके हो, जिसका आंसर जानते हो पीछे से, उसको सॉल्व किया जाए। हाँ, चलें आगे। इसको लिखना है? हाँ लिखो। अच्छा ये बताओ, ये जैसी सिलाई हुई है ऐसी दुकान पे कहीं कर देंगे? जैसे ये हुई है, इसको हम कटवाएंगे, कटवा के सिलाई कराएंगे फिर से। इस बैग में खजाने हैं। अरे हम डरना पड़ेगा, मुझे लगता है कहीं जा रहे थे। अच्छा, परम मित्र 1 2 3 4 लोग बैठे हैं। इस पे लास्ट में कौन आया था? दोस्ती तोड़ेगी? तोड़ेंगे नहीं सर, लड़ लेंगे तुमसे, भले चाहे जो हो जाए ना। कल से बेंच और थोड़ी छोटी करवा दें, कटवा दें, मतलब चौथा बैठ ही ना सके। उठ चश्मा। अच्छा अच्छा, बैठ, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। तुम्हारी दोस्त जो है ज्यादा रसगुल्ला खा ली क्या 2 3 दिन? हाँ, इसमें बहुत लोग absent हैं आज ना। अच्छा, 2 तो वही हो गए मारपीट करने वाले। डर माराइन नहीं है, तुम पहले क्यों मारे ना? तो किंसुक के साथ थे या किंसुक के अपोजिट में थे? किंसुक के साथ में थे। अच्छा, मामला क्या था? अरे कोई आया था मतलब बाहर से? नहीं क्लास में बता दो। तुम भी थे उसमें? नहीं मैं दूसरे क्लास में उनकी क्लास में हूँ। अच्छा, कभी लड़कियां मार, अच्छा जा बैठ बैठ बैठ, अलग नहीं करेंगे, भाग भाग, अरे भाग 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 भाग, जल्दी भाग यहाँ से। अरे उसे अबे वो बैठ नहीं पाएगी, अभी मर जाएगी तुम्हारे बिना। हाँ, जा, नहीं तो अभी जी नहीं पाएगी। स्कूल से देख रहे हो, स्कूल का टाइम बदलवा दिया तुम्हारे साथ बैठने के लिए। 12:30 बजे छुट्टी होने लगी उसकी। वैसे भी कूटी रहती है घर पे, मम्मी उसको मारी रहती है रोज।
एक इतना मोटा डंडा, इसके घर गई हो कभी? एक दिन जाओ दोस्तों, इतना मोटा डंडा पूरा बांस का रखा हुआ है। इसकी बहन बताती है हमारे घर में कोई नहीं मार खाता, यही मार खाती है सर ना। क्या नाम उसका जो 9th में आती है? भूमिका ही बताती है और कोई नहीं। भूमिका से? हाँ, आज भूमिका का आने दो। अगर हाँ कह देगी तो समोसा खिलाएगी सबको? हमको? हमको भी नहीं। अगर हाँ कह देगी तो बताओ, अगर हाँ कह दिया तो देखो बताएगी नहीं। अगर कह देगी तो बताओ समोसा खिलाएगी कि नहीं? नहीं खिलाएगी तो भी तब शर्त नहीं लगाएंगे। हो गया? चले सवाल लगाएं। वैसे मैं मजाक कर रहा हूं, मार वार नहीं खाती, बल्कि यही मारती है तीनों बहनों को। हिटलर है पूरा एकदम। चले आगे, आइए सवाल लगाया जाए। अच्छा बताओ, हाँ सवाल जो है यही लगाए या चलो यही लगाते हैं, दूसरा क्या लाना? देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, सवाल लगाने के पहले सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। मतलब सबको एलएचएस में रख लेना है। आरएचएस क्या बना देना है? 0 बना देना है। आरएचएस 0 बनाने का मतलब समझो, गिवन इक्वेशन 2x प्लस वाई सौम्य आई है, प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया। दूसरा 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। a1 b1 c1 c2 ये सब कुछ नहीं करना है, सीधे आपको क्या लिखना है? x। यहां क्या लिखना है? y। यहां क्या लिखना है? 1। x के नीचे x वाला छिपा लिया, y का कॉफिशिएंट कितना, तो क्या लिख लेना है? इधर कितना, तो क्या लिख लेना है? इस तरीके से। अब देखिए इसका नंबर कितना? माइनस, तो क्या लिख लेना? माइनस। इसका कितना? माइनस, तो क्या लिख लेना? माइनस। इस तरीके से इसे सॉल्व करना है और ये डिटर्मिनेंट फिर बंद कर लेना है, ऐसा। अगला देखिए, फिर यहां आइए, कौन सा कॉपी करना होता है? ध्यान से पहले सुनो। -5 और माइनस, इसको छिपा लिया तो ये वाला मिल गया, बचा कौन? 2 3। हो गया? बात समझ में आई? फिर देखिए, फिर लगाइए 2 3। अब कौन बचा इसको छिपाने के बाद? 2 3 आ गया, 1 2। ये 1-2 बार की मेहनत होती बस, और सबके बीच में क्या लगाते चलना? इक्वल लगा के चलना है। अब देखिए, पहले x लिखेंगे, पहले x लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 1 इंटू -8, -8, तो क्या आ गया? -8। ब्रैकेट जरूर लगाएंगे शुरू में, माइनस लगता है दोनों के बीच में। 2 इंटू 5 10, तो -10। ये बात सबके समझ में आ रही? देखो 1 इंटू -8 -8, 2 इंटू 5 -5 -10, और दोनों के बीच में माइनस, फिर इक्वल टू y -5 -3 कितना? -15, -16, फिर इक्वल टू 1/2 2 जा -3 बन जा 3। अगले स्टेप में x/-8 और +10 इक्वल टू y/-15 और +16 इक्वल टू 1/1। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? x/2 इज इक्वल टू y/1 इज इक्वल टू 1। इन दोनों को लेंगे तो x/2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। फिर देखिए
इसको इसको लेंगे तो y इज इक्वल टू 1, सॉल्व हो गया। ये तरीका ज्यादा अच्छा होता है।